I have not allowed my mind to have sexual thought even once. ये वाक्य है उनके. I will drink the entire ocean. Mountains will crumble down before me. ऐसी ऊर्जा और ऐसी शक्ति ब्रह्मचर्य में है. समुद्र पी जाऊंगा और सारे पहाड़ गिर पड़ेंगे. तो सभी ने ब्रह्मचर्य की महिमा गाई है और मुरलियों में रोज आता है. कल की मुरली में वाक्य था, जहर के लिए दीवाने हैं, संसार की आत्माओं के लिए था. दिल लगी है जहर से, विष से, पॉइजन से, देह से. शास्त्रों में कहा गया है कि खूंखार शेर को वश में किया जा सकता है, पहाड़ को उठाकर समुद्र में फेंका जा सकता है, किसी पागल हाथी पर भी अंकुश लगाया जा सकता है, परंतु ब्रह्मचर्य को जीवन में धारण करना असंभव है, इम्पॉसिबल. और यहाँ क्या हो गया, भगवान आए सिंध में और वो छोटी छोटी कन्याएं और रोसरी माताएं, उन्होंने तुरंत प्यूरिटी धारण कर ली. कैसे हो गया? क्योंकि बाबा ने एक बात ऐसी बता दी जो आज तक द्वापर से किसी ने नहीं बताई, और उस एक बात के कारण प्यूरिटी सहज हो गई. और वो बात थी, तुम देवता थे. शास्त्रों में ये कहीं नहीं लिखा है कि हम ही वो थे. अमृतस्य पुत्रा, यहां तक तो बात कही है, तुम आत्माएं हो, तुम अमृत की संतान हो, तुम देव हो, देवता तुम्हारे वंशज थे, ये भी कहीं कहीं लिखा है, पर तुम ही थे ये कहीं नहीं लिखा है. तो ये एक ऐसी नई बात भगवान ने बता दी कि जिसके वजह से प्यूरिटी सहज हो गई. और जब जब आत्मा प्यूरिटी की स्टेज में स्थित है, उसमें एकाग्रता होगी, कंसंट्रेशन. जब जब आत्मा प्यूरिटी में स्थित है, स्थिरता होगी, एक रस्ता. जब जब आत्मा प्यूरिटी में स्थित होगी, निर्णय शक्ति बहुत स्ट्रांग होगी. और जैसे ही प्यूरिटी से नीचे गिरेगी, क्लाउडी, धुंधला सा, दिखाई नहीं देगा स्पष्ट. वो सारी बातें होगी, बुद्धि भटकेगी, बिखर जाएगी. फिर मुरली पढ़ना तो दूर और समझना तो दूर और उसको धारण करना तो दूर, पढ़ने की भी इच्छा नहीं होना. ये सारी चीजें होगी. तो क्या हम करें कि जिससे ये ब्रह्मचर्य सहज हो जाए, जितनी उसकी परिभाषाएं बताई वो सब आ जाए. तो ऐसे हम 16 मार्ग देखेंगे कि जिससे ब्रह्मचर्य आसान हो. और इन 16 सूत्रों में, एक एक सूत्र में बहुत एनर्जी समाई हुई है. सबसे पहला यहाँ शब्द लिखा हुआ है, ब्रह्मचर्य व्रत. ये व्रत है. और जब व्रत होता है तो कैसे करते हैं लोग? दृढ़ता से पालन करते हैं उसका, प्रतिज्ञा करते हैं, नहीं खाना है अर्थात नहीं खाना, निर्जल आहार कर, निर्जल रहते सारे दिन भर, माताएं विशेष रूप से. तो वैसे जो बाकी व्रत है, ये भी एक व्रत है. क्योंकि काम इतना सूक्ष्म है कि विश्व भर के लिटरेचर यदि स्टडी करो और विश्व भर के सन्यासी और सन्यासिनी और भिक्षु और भिक्षुणी, साधु और साध्वी,
जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सभी सभी में ही सन्यासी बने हैं लोग, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है, परंतु वो कहीं ना कहीं फिर भी गिरे हैं। क्यों गिरे हैं? क्योंकि कोई एक चीज कारण नहीं थी, बहुत सारे कारण थे, और कोई एक चीज से वो कंट्रोल नहीं होगा, बहुत सारी चीजें साथ साथ करनी पड़ेगी। और विशेष रूप से कुमार जीवन में माया सूक्ष्म रूप से आती है, और कब आती है और कैसे आती है और किस झरोके से आती है पता नहीं चलता। तो सबसे पहला सूत्र जो है यहां से चालू करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ, बिजी रहना। जब भी मन खाली होगा कामुक विचार आक्रमण करेंगे। भूत प्रेत कहाँ आते हैं? खंडहर, या कोई नहीं रहता वहां जाते हो। जो मन खंडहर है, खाली है, जैसे आज छुट्टी का दिन है, क्या करूं, कोई प्लानिंग नहीं है, तो विकारों की ओर आकर्षित होगा। ये देखूं, वो देखूं, यहां जाऊं, वहां जाऊं। क्रिएटिव वर्क में स्वयं को बिजी कर देना है, रचनात्मक कार्यों में। कौन सी ऐसी नई चीज जो आज तक हुई नहीं है जो करना बाकी है? ऐसी वो कौन सी सेवा है जो आज तक की नहीं, करना बाकी है? जिसको लिखना है वो लिखे, जिसको पढ़ना है पढ़े, परंतु बिजी रहना है। 24 घंटे में कोई एक 23 घंटे बिजी रहता है और 1 घंटा ऐसे ही छोड़ देता है, तो उस 1 घंटे में ही माया आएगी, और जिसका असर अगले 23 घंटा चलेगा। इसके लिए ब्रह्मचर्य के लिए सबसे पहली धारणा है, बिजी कर दो स्वयं को। हार्ड वर्क। जब यज्ञ में साधन नहीं थे तो हमने बड़ों से सुना है, सब लोग इतना हार्ड वर्क करते थे मधुबन में, वो बड़े बड़े पतीले उठाना, सब कुछ। वो जो शांति स्तंभ होता था, जो गेहूं आता था, उनको धोया जाता था, फिर सुखाया जाता था पूरे शांति स्तंभ पर। और रात को यदि बारिश जैसा लगा तो दादी आकर खड़े हो जाती थी रात को 2 बजे, सीटी बजती थी और सारे भाई आ जाते थे और फिर से उसको उठाते और फिर से रखते। बहुत मेहनत करते थे छोटी छोटी चीज के लिए। वो जो इतनी सारी इमारतें बनी, बहुत मेहनत, हार्ड वर्क। तो कुमार अर्थात हार्ड वर्क करने वाले, पसीना आने वाला। पसीना आ जाए, बाय द स्वेट ऑफ thy brow thou shall earn thy bread। जिस दिन बिजी नहीं होंगे उस दिन माया जरूर आएगी। तो पहली चीज स्वयं को बिजी कर देना है। पहले ये देखो मेरे दिनचर्या में ऐसे कौन सा टाइम है जहां मैं एकदम फ्री रहता हूं, शायद वही माया आ जाती है। वो टाइम हो सकता है कहीं खड़े हैं, किसी के लिए वेट कर रहे, ट्रैवल में जा रहे, कहीं जा रहे, ट्रेन में है, फ्लाइट में है, बाइक में है, कार में है। उस समय को सफल करना है, वेस्ट नहीं चला जाए, कुछ ना कुछ ज्ञान का चिंतन होता रहे। अगर बिजी नहीं रहेंगे तो मनसा वाचा कर्मणा, जब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो स्थूल सेवा करो, कम से कम सब्जी काटो, कुछ भी करो, पर बिजी रहना है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो गो फॉर लॉन्ग वॉक, पर बिजी रहना बहुत आवश्यक है। स्वामी दयानंद सरस्वती से किसी ने पूछा था कि आप तो ब्रह्मचारी हो, अकेले रहते हो, क्या काम विकार आपको परेशान नहीं करता? उन्होंने कहा हाँ बहुत करता है, रोज दरवाजा खटखटाता है, पर मैं कहता हूँ रुको थोड़ा, आई एम बिजी, इतना पूरा कर लूं फिर दरवाजा खोलूंगा। और दरवाजा कभी खुलता नहीं, क्योंकि मेरा काम विश्व का है, पूरा होने वाला नहीं है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ब्रह्मचर्य इज स्टेइंग बिजी। और एक दूसरी बात, चलो उसको आगे लेंगे। दूसरा है आर, रीडिंग। क्या हम पढ़ रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। वो सारी यज्ञ का लिटरेचर, एक यज्ञ की मैगजीन्स, अनुभवों की किताबें, गीतों की किताबें, ब्रह्मा बाबा का जीवन, मम्मा का जीवन, दादियों के अनुभव,
और बहुत सारी चीजें पढ़ने में बिजी कर देना है अपने आप को रीडिंग में, कि जिससे मन में ऊंचे विचार आए, श्रेष्ठ विचार आए, महान आत्माओं की जीवन कहानियां, वो भी मन के तल को ऊपर रखेगी। श्रेष्ठ ब्रह्मचारियों के जीवन, आज तक में संसार में जो हुए महान भक्तों के जीवन, कैसे उन्होंने धारणाएं की, कैसे सभी परिस्थितियों को पार किया। तो पढ़ना बहुत आवश्यक है। स्टूडेंट लाइफ है, पढ़ाई बहुत जरूरी है। कुछ दिन पहले मुरलियों में था, कोई मरने की हालत में हो तो भी मुरली पढ़ने सुनने के लिए ले आओ। पैर फ्रैक्चर हो गया तो स्ट्रेचर पर ले आओ। मुरलियों में आया ये सब। तो और अपने रीडिंग को वास्ट करना है, वास्ट रीडिंग। और सबसे अच्छा एक्टिविटी है ये रीडिंग, जिसमें हमें किसी की जरूरत नहीं, किसी सहारे की जरूरत नहीं। रीडिंग के साथ राइटिंग भी जोड़ दो। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब जेल में थे, पूरी किताब लिख डाली डिस्कवरी ऑफ इंडिया। विनोबा भावे के गीताचे प्रवचने कहाँ दिए गए? जेल में। अरविंद महर्षि जब जेल में थे तभी रूपांतरित हो गया, सारा परिवर्तन हो गया। वहीं पर बैठकर शास्त्रों का, धर्मों का अध्ययन किया। पहले तो भारत का स्वतंत्रता संग्राम में लगे हुए थे, कैसे भी करके अंग्रेजों को बाहर निकालना है। जब उनको झूठे आरोप में पकड़ के जेल में डाला 1 साल, और जब बाहर निकले तब उनका स्वतंत्रता संग्राम से मन हट गया, क्योंकि अभी कुछ और हो गया, कुछ और साक्षात्कार हो गए, और कुछ जीवन का मार्ग वहां से निकल गए, पौंडीचेरी चले गए, जीवन बदल गया। टाइम था खाली, क्या करेंगे? पढ़ाई की। तो स्टूडेंट लाइफ अर्थात डेली न्यू रीडिंग। यज्ञ का क्या करेंगे? पढ़ाई की। तो स्टूडेंट लाइफ अर्थात डेली न्यू रीडिंग।